आज तो बात करेंगे वापस से रेफरेंस के बारे में, लेकिन थोड़ा टेक्निकल होगा। ठीक है। इस कोड को देखेंगे, ये क्या है। अपन एक इसमें वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब ओनर। ठीक है, इसलिए मैंने इस वेरिएबल का नाम दिया है बुक। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल बुक है। ठीक है, यानी कि इसकी जो स्ट्रिंग बनेगी वो ओरिजिनल स्ट्रिंग ही निकल के आएगी जब आप उसको एक्सेस करोगे तो। म्यूट का मतलब क्या होता है, अपन ने शुरू के अंदर देखा था कि जब भी अपन रस्ट के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल वो बनता है अनम्यूटेबल, यानी कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसको चेंज करना है आपको, तो वो आपको एक कीवर्ड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, म्यूट का। म्यूट का मतलब म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अब अपन क्या बना रहे हैं, एक नया वेरिएबल बना रहे हैं। ये वेरिएबल असल में क्या शो कर रहा है, वो फर्स्ट वाला केस, सेकंड वाला केस जिसके अंदर आपके पास आपका दोस्त आया था बुक मांगने के लिए, तो आपने उसको कॉपी दे दी थी। ठीक है, बेसिकली उसको अपन कॉपी क्या बोले, रेफरेंस बोले। ठीक है, तो ये जो आपको जो एस दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये रेफरेंस शो करता है कि ये जो है, ये किसका रेफरेंस है, बुक का। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो सेव होगा वो क्या होगा, इस बुक की कॉपी। ठीक है, इस बुक की कॉपी। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास आपका दोस्त आया तो आपने उसको क्या कर दी, कॉपी दे दी। ठीक है, ये अभी दूसरा दोस्त आ गया। ठीक है, आपने उसको भी क्या दे दी, ये अगेन क्या लग रहा है, इस। ठीक है, और किसका है, बुक का, यानी आपने क्या दे दी उसको, अगेन कॉपी दे दी। अब दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये आपने देखा एक जगह म्यूट लग रहा है, एक जगह म्यूट नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि म्यूट क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे म्यूट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बेसिकली आपने जो कॉपी दी है उसको, तो आप क्या कह रहे हो उससे, कि भाई पहले वाले से, कि भाई आपको जो कॉपी दे रहा है उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये आप जो ट्रांसफर कर रहे हो, कैसे कॉपी ट्रांसफर कर रहे हो, इम्यूटेबल। जब आप म्यूट नहीं लगाओगे उसके आगे तो वो इम्यूटेबल ही रहेगा। तो दूसरे को क्या कह रहे हो आप, कि आप जो है, आप इसका कॉपी जो लेके जा रहे हो उसके अंदर, इस कॉपी के अंदर आप कुछ भी जो है चेंज कर सकते हो। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। एरर क्यों देगा, इसको समझेंगे अपन। ठीक है, हाँ जी, इसको समझते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ एक नई एनालॉजी बनाकर, कि आप एक बुक लिख रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, बुक लिख रहे हो, लेकिन आप बुक अकेले नहीं लिख रहे, आप लिख रहे हो दो और लोगों के साथ मिलकर। ठीक है, ये दो लोग हैं आपके फ्रेंड। ठीक है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, पहला फ्रेंड और ये दूसरा फ्रेंड। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हो, बुक लिख रहे हो दो लोगों के साथ मिलकर, तो आप क्या कहते हो उससे, कि भाई ऐसा करो, तुम अपनी किताब लिखो, तुम अपनी किताब लिखो। ठीक है, और मैं अपनी किताब लिखता हूँ। ठीक है, और फिर क्या करेंगे अपन, इन तीनों को मर्ज कर लेंगे और इससे मिलेगी, बनेगी अपन की एक बुक। ठीक है, एक बुक जो अपन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं अपनी किताब की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ, तुम इस किताब के अंदर अपना चेंज करो, तुम अपना चेंज करो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ। ठीक है, और जो भी चेंज आप कर रहे हो वो उसके अंदर डाले जाओ। ठीक है, उसके अंदर डाले जाओ, और मेरे इसके अंदर डाले जाओ। ठीक है, तो बेसिकली ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है कि जब आप कहते हो कि ये कॉपी ले जाओ, इसकी कॉपी ले जाओ। ठीक है, अब बुक आ गई आपके पास। ठीक है, इसकी बुक की कॉपी आ गई, अब इसके अंदर चेंज कर दो जो भी चेंज करना है। ठीक है, मतलब इसको अगर आगे आपको बुक को बढ़ाना है, ठीक है, तो आप चेंज कर दो उसके अंदर, और इसको भी आप क्या कहते हो, कि तुम कॉपी ले जाओ। ठीक है, लेकिन तुम इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तुम इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते हो, तुम इसके अंदर चेंज कर सकते हो, तुम इसमें क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तुम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब जब आपने ये बात बोली, ठीक है, आपने इसे कॉपी दे दी। ठीक है, 3 दिन के बाद इस कॉपी के अंदर चेंज हो गया, क्योंकि आपने इसके अंदर जो है इस बुक के अंदर चेंज हो गया। उसकी वजह क्या है, कि इसने
अपनी तरफ से कंटेंट ऐड किया इसके अंदर, को सपोज करो पहले उसके 50 पेज थे, अब हो गए 75 पेज, ठीक है, इसने ऐड कर दिया। लेकिन ये जो चीज है, ये इसको तो नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि ये इसको चेंज नहीं हो सकता। जब ये चेंज नहीं हो सकता, तो क्या आप कह सकते हो कि ये इसके पास वैलिड कॉपी है? वजह उससे क्या है कि वो तो चेंज हो गई, बुक तो चेंज हो गई, उसके पास क्या हो गई, ये जो कॉपी होगी क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। ये वजह से क्या है कि वो उसकी कॉपी रही ही नहीं। कॉपी का मतलब क्या होता है कि आपको हूबहू वैसे की वैसे कॉपी होनी चाहिए, जबकि इसके अंदर कंटेंट चेंज हो चुका है, ठीक है, तो वो बुक रही नहीं, तो बुक की कॉपी नहीं रही, तो क्या हो गया, वो इसकी कॉपी इनवैलिड हो गई, ठीक है, यानी कि अब इसके पास वाली कॉपी जो होगी वो इनवैलिड हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे उसको, भाई ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये जो है नहीं चलेगा। तो इसके जरिए क्या क्या अपन क्या बोलेंगे कि भाई ऐसा है, या तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता तुम दोनों में से, या फिर करेंगे दोनों करेंगे, ठीक है, इसको भी चेंज करने की जरूरत होगी और इसको भी चेंज करने की जरूरत। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जब आप चेंज कर रहे हो आपके पास ओरिजिनल कॉपी है, ठीक है, जब आप चेंज करोगे, ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर दिखेगी, क्योंकि आप तीनों मिलकर एक ही बुक लिख रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली बात कहाँ तक जाएगी, ऊपर को गेट चेंज होगी, ठीक है, गेट चेंज होगी, तो अगर ये चेंज हुई वो आपके पास इन दोनों की कॉपी है, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर भी चेंज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने एक को बोल दिया कि चेंज होगा, एक को बोल दिया नहीं होगा चेंज, तो क्या होगा, एक ही कॉपी तो चेंज होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी, दूसरी होगी नहीं, तो क्या होगा, एक की कॉपी जो है इनवैलिड हो जाएगी। तो आपने ये कहा भी भाई ये इम्यूटेबल वाला मामला जो है, इम्यूटेबल और म्यूटेबल वाला मामला जो है, या तो दोनों के दोनों म्यूटेबल होंगे, या फिर दोनों के दोनों म्यूटेबल होंगे, ठीक है। अगर किसी के पास कोई कॉपी गई भी है, उसके पास रेफरेंस है, ठीक है, और वो उसको चेंज कर सकता है, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसके अंदर वो कोई अपडेशन कर सकता है, तो उसका मतलब ये है ओरिजिनल कॉपी भी चेंज होगी, ठीक है। अब इसको आते हैं समझते हैं अपन कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये जी वही कॉपी है, ठीक है, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, आपके अपनी जो आपने फर्स्ट फ्रेंड को दिए, ये वही वाली कॉपी है, ठीक है। दूसरी वाली तो आपने म्यूट लगा रखा है, यानी कि आपने इसको इजाजत दे दी कि आप इसको चेंज कर सकते हो। अब ये यही कह रहा है, म्यूटेबल बोरो अकर्स ये, यानी कि आपने इसको म्यूटेबल वाली कॉपी दे दी और इसको आपने इम्यूटेबल वाली दे दी, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, एक तरह का इनवेलिडेशन पैदा होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, या तो इसको भी म्यूटेबल बना दो, ठीक है, तो या तो आप इसको भी म्यूटेबल बना दो, ठीक है, मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, म्यूटेबल नहीं है, ये भी म्यूटेबल है, ठीक है, तो आप इसको भी म्यूटेबल बना दो, या फिर आप इन दोनों को ही म्यूटेबल कर दो, ठीक है। तो जब मैं दोनों को म्यूटेबल बनाऊंगा, तो क्या होगा कि इस बुक के अंदर, इस इसके अंदर आपके पास, आप कह सकते हो कि एक से ज्यादा चीजें हो जाएंगी जो कि इसको जो है करप्ट कर सकती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो है चेंज कर सकती है। क्या होगा, ये भी चेंज कर सकती है और ये भी चेंज कर सकती है इसके अंदर, तो क्या होगा कि ये जो मेमोरी है, मेमोरी का करप्शन जो है होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम अपने फील्ड के अंदर रहकर इसके अंदर जो है चेंज करो, और तुम अपने फील्ड के अंदर लेके चेंज करो, तुम्हारे आपस में एक दूसरे से जो है, जो तुम्हारे चेंजेस हैं आपस में लटक रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि आप भेज कर रहे हो सारा डाटा, सारा चेंजेस इसके अंदर ही, ठीक है। तो क्योंकि एक करप्शन ना हो, इसकी वजह से क्या होता है, ये कहते हैं कि आप यहाँ पे रहो, ठीक है, और आप यहाँ पे रहो, बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, इनको कोड ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो मैं अभी इसको रन करूंगा, तो ये रन करे, ठीक है, अब मेरे पास ये, तो मैं यहाँ पे कोड ब्लॉक लगा देता हूँ,
ये कोड ब्लॉक मैंने लगाया, आगे ले लो, लेकिन मुझे पसंद, ठीक है। और ये अपने उसके अंदर इनका तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने इन दोनों को सेपरेटली कॉर्ड ब्लॉक में, अब ये अपनी जगह इसका जो है, जो ये चेंज करेगा, ठीक है, वो अपने एक कॉर्ड ब्लॉक के अंदर होगा, ठीक है। और इसका जो अलग होगा वो अपने एक कॉर्ड ब्लॉक के अंदर होगा, ठीक है। तो इसके जरिए से अपन ने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया। अच्छा, अब क्या होगा अगर मैं दोनों को ही एडमिट कर दूं, तब तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। मैं ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है, वापस से सब पुराने वाले कंडीशन में हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये हटा दिया, ठीक है, और फिर ये हटा दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ लाने दिया। अब ये क्या है कि दोनों के दोनों इम्यूटेबल है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही इम्यूटेबल है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास अभी बुक, ठीक है, यानी कि अब मैं इसका आसानी से एक्सेस कर पाऊँ। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, जब मैं म्यूटेबल, एक को म्यूटेबल करूंगा और दूसरे को इम्यूटेबल करूंगा, तो फिर मुझे वहां पर दिक्कत आएगी कि मैंने एक को म्यूटेबल कर रखा है और दूसरे को इम्यूटेबल कर रखा है। तो वहां पर क्योंकि आपके पास एक तो रेफरेंस गया हुआ है, दूसरे के पास दूसरा चेंज करेगा, वो तीसरा तो पता ही नहीं कि उसने चेंज कर रखा है। बेसिकली ये चल रहा है यहाँ पे। तो उसके जरिए से अपन ने देखा कि रेफरेंस जो है किस किस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और अपन ने उसकी प्रैक्टिकलिटी देखी।